सुप्रभात बच्चों। आप लोग कैसे हो? मैं सोच रही हूँ आप लोग सब घर पे सुरक्षित हो, अच्छे हो। ओके बच्चों, मुझे बताओ तो, आप लोग देखे हो काले नाग को? कुछ बच्चों ने देखा होगा और कुछ बच्चों ने नहीं देखा होगा। तो आज हम लोग इस काले नाग के बारे में एक कहानी पढ़ने वाले हैं और कौवा के बारे में भी। तो कहानी का नाम है कौवा और काला नाग। मैं पढ़ रही हूँ किताब, आप लोग ध्यान से सुनो। किसी वन में बरगद का एक पेड़ था। कौवे का एक जोड़ा उसमें घोंसला बनाकर रहता था। बरगद के नीचे बिल बनाकर एक चूहा भी रहता था। कौवे के जोड़े और चूहे में अच्छी मित्रता थी। एक दिन कहीं से एक काला नाग उस पेड़ के पास आ गया। वह चूहे के बिल में घुस गया। अपने प्राण बचाने के लिए चूहा बाहर निकल गया। काले नाग ने उस बिल को अपना स्थायी घर बना लिया। काला नाग कौवे के अंडे और उसके बच्चों को खाने लगा। इससे कौवी और कौवा चिंतित हो गए और दुखी रहने लगे। कौवी ने कौवा से कहा, हमें ये घोंसला छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। कौवा चिंतित तो था ही। कुछ रास्ता निकालने के लिए उसने लोमड़ी से सलाह मांगी। लोमड़ी ने कौवे से कहा, यहाँ से कुछ ही दूर एक राज्य की राजधानी है। वहाँ एक शिव मंदिर है। रानी प्रतिदिन शिव मंदिर पूजा करने आती है तो पहले पास के सरोवर में स्नान करती है। स्नान करने से पहले अपना हार और अपने आभूषण उतारकर किनारे पर रख देती है। इसी समय तुम अपनी चोंच से रानी का हार उठाकर धीरे धीरे उड़कर उस बरगद के पेड़ की ओर उड़ जाना और हार को बिल में गिरा देना। राजा के पहरेदार हार को पाने के लिए वहां पहुंच जाएंगे और नाग को मारकर हार ले जाएंगे। कौवा लोमड़ी की बात सुनकर प्रसन्न हुआ। पूर्व योजनानुसार वह रानी का हार उठाकर धीरे धीरे उड़ने लगा। उसके पीछे पीछे पहरेदार भी दौड़ने लगे। बरगद के पेड़ के पास पहुंचकर कौवे ने रानी का वह हार काले नाग के बिल में गिरा दिया। अब तक पहरेदार भी वहां पहुंच गए थे। बिल में से काला नाग फन उठाकर खड़ा हो गया। पहले तो पहरेदार डर गए, फिर हिम्मत जुटाकर उन लोगों ने सांप को मार डाला और हार को लेकर चले गए। इस घटना को देख कौवे के जोड़े ने राहत की सांस ली। विपत्ति के समय न घबराकर धैर्य धारण कर चतुराई से काम करने से सफलता अवश्य मिलती है। ओके बच्चों, मैंने ये जो कौवा और काला नाग का जो कहानी है इसको मैंने पढ़ लिया। अब मैं इसे समझाने वाली हूँ। आप लोगों ने सभी बच्चों ने कौवे को देखा होगा। कौवा कितना चालाक होता है, आप लोग जानते हो। तो किसी वन में बरगद का एक पेड़ था। किसी वन में यानी वन यानी जंगल। तो किसी जंगल में एक बरगद का एक पेड़ था। बरगद यानी जो क्या होता है, उड़िया में इसको बोलते हैं बरगछ। तो
तो हम्म, तो यहाँ पर मैंने सभी जो लिखे गए लिखी हूँ, आप लोग देख चुके होंगे, देख पा रहे होंगे। वन यानी जंगल, जंगल बोनो जिसे हम लोग कहते हैं। तो किसी वन में बरगद का एक पेड़ था। तो କୋଉ ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ବରଗଛର ଗୋଟେ ଗଛଟେ ଥିଲା। कौवे का एक जोड़ा उसमें घोंसला बनाकर रहता था। तो कौवे का एक जोड़ा, किसका एक जोड़ा? कौवे का एक जोड़ा, यानी काउर गोटे जोड़ी सेठी कौन करूथिला, निजर घोंसला बनेकी से रहुथिला। बरगद के नीचे बिल बनाकर एक चूहा भी रहता था। बरगद के नीचे यानी बरगछ तले गोटे घर तैयारी करिकी मूसा तार रहुथिला। कौवे के जोड़े और चूहे में अच्छी मित्रता थी। तो किसके बीच में अच्छी मित्रता थी? कौवे, जो कौवा था वो और चूहे में अच्छी मित्रता थी, माने बहुत भल मित्रता थिला। कहा कहा भितरे ना काऊ एवं मूसा भितरे बहुत भल मित्रता थिला। एक दिन कहीं से एक काला नाग उस पेड़ के पास आ गया। दिने कौन हैला ना केउठारु एक कोला नाग आसिकी से जो गछ थिला से गछ पाखक आसिला। वह चूहे के बिल में घुस गया। अपने प्राण बचाने के लिए चूहा बाहर निकल गया। तो वह चूहे के बिल में घुस गया। कौन चूहे के बिल में घुस गया? ना वो जो काला नाग था वो चूहे के बिल में घुस गया, यानी चूहे के घर के अंदर वो घुस गया। ओके, चूहा का घर को किस क्या बोलते हैं हम लोग? बिल बोलते हैं। तो मूसा जो थिला, मूसार ता घर भितरे किए पशिगला? नाई कला नाग। अपने प्राण बचाने के लिए माने निजर जीवन को बंचेबा लगी मूसा कौन कला? से भितर बाहरी आसिला। कहीं ना ये जो कला नाग ताको कामुड़ी दबो। तो सेते जो से कौन कला? ता भितर चालाई करके बाहर को पड़े आस। तो काले नाग ने उस बिल को अपना स्थायी घर बना लिया। ओके, यहाँ पर हम एक शब्द पा रहे हैं, स्थायी। स्थायी, स्थायी यानी जहां पर हम लोग परमानेंटली रह जाते हैं, स्थायी रूप से रह जाते हैं, यानी वहां से हम लोग कहीं भी नहीं जाते हैं। कहीं भी नहीं जाते हैं, इसका मतलब नहीं है कि हम घर छोड़ के कहीं भी नहीं जाएंगे, कहीं भी घूमने नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्या होता है स्थायी बासिंदा? यानी क्या होता है ना, जहाँ पर हम लोग परमानेंटली रहते हैं, यानी घर नहीं चेंज करते हैं, घर नहीं चेंज करते हैं, पर हम लोग कहीं भी जा सकते हैं। ओके, तो ये था। तो उसने स्थायी घर बना लिया। किसने? ना काले नाग ने उस चूहे के बिल में अपनी स्थायी घर बना लिया। तो काला नाग कौवे के अंडे और उसके बच्चों को खाने लगा। ये जो कोला नाग थिला से कौन कला ना, ये जो कौवी के अंडे यानी जोटा थाए स्त्री काऊ, तो तार अंडा को आउ तार जो छुआ मानू से कौन कला ना खाइला। किए खाइला? ना कला नाग खाइला। इससे कवि और कौवा चिंतित हो गए और दुखी रहने लगे। ऑब्वियसली ऐसा होता है। कोई हमारे ऊपर आक्रमण करता है और हमारे बच्चों को मार देता है, तो हम ऑब्वियसली सुनिश्चित रूप से हम लोग क्या रहेंगे, यानी चिंतित ही रहेंगे और दुखी भी रहेंगे। उस तरह से वो कौवा भी और कवि दोनों ही दुखी रहने लगे। कवि ने कौवा से कहा, हम ये घोंसला छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। ओके, तो कवि बहुत ही परेशान हो गई थी, क्योंकि उसके बच्चों को ये जो काला नाग था वो खा चुका था और खा रहा था। जितने भी बच्चे हो रहे थे उसको वो खा रहा था। तो इसलिए कवि बहुत ही परेशान हो गई थी। तो इसलिए कवि ने कौवा से कहा, हमें घोंसला छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। यानी वो जो जगह थी वो जगह निरापद नहीं थी। निरापद किसके लिए नहीं थी ना? जो
कौवे के जोड़े के लिए वो निरापद नहीं था, तो इसलिए वे दोनों ने सोचा कि ये घर छोड़ के, जो घोंसला छोड़कर उन्हें चले जाना चाहिए। कौवा चिंतित तो था ही, कुछ रास्ता निकालने के लिए उसने लोमड़ी से सलाह मांगी। कौवा बहुत ही चिंतित था, क्योंकि उसको बच्चों को वो मार खा रहा था। कौन ना, काला ना, तो इसलिए वो बहुत ही चिंतित था। लेकिन वो कुछ सुराग ढूंढ रहा था, कुछ रास्ता निकालने के लिए उसने लोमड़ी से सलाह मांगी। लोमड़ी बहुत ही चालाक होता है, आप लोग जानते हो बच्चों। तो उससे सलाह मांगी, उससे सलाह मांगने से वो सलाह देगा और वो इम्प्लीमेंट हो सकेगा। लोमड़ी ने कौवे से कहा, यहाँ से कुछ ही दूर एक राज्य की राजधानी है, वहाँ एक शिव मंदिर है। तो लोमड़ी ने कौवे से कहा, लोमड़ी से सलाह मांगने कौन गया था? कौवा गया था। तो इसलिए उसने सलाह दी और उसने क्या कहा ना, यहाँ से कुछ ही दूर एक राज्य की राजधानी है। यानी जिस जगह पर वो पेड़ था वहां से कुछ ही दूर एक राज्य की राजधानी है, जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। राज्य में बहुत सारे लोग ऑब्वियसली रहेंगे, तो राज्य की राजधानी है। हाँ, तो वहाँ एक शिव मंदिर है। वहां पर कौन सा मंदिर है? शिव मंदिर है। रानी प्रतिदिन शिव मंदिर पूजा करने आती है, तो पहले पास के सरोवर में स्नान करती है। तो रानी प्रतिदिन वो आती है, शिव मंदिर में पूजा करने के लिए आती है। तो पूजा करने से पहले वो क्या करती है? स्नान करती है। स्नान करती है यानी नहाती है, माने गाधाए से। किए गाधाए ना रानी रानी प्रतिदिन से शिव मंदिर को आसे पूजा करिया पाए, किंतु ता पूर्व से कौन करे ना, से जो सरोवर थाए, से जो पुष्करिणी थाए, से जो पोखरी थाए, सेठारे से गाधाए। स्नान करने से पहले अपना हार और अपने आभूषण उतार कर किनारे पर रख देती है। तो वो क्या करती है? स्नान करने से पहले गाधोइबा आगुरु से कौन करे ना, तार जो आभूषण को से बाहर करिकिना, उतार कर बाहर करिकिना से किनारे पर माने कूलरे से रखी दिए। इसी समय तुम अपनी चोंच से रानी का हार उठाकर धीरे धीरे उड़कर उस बरगद के पेड़ की ओर उड़ जाना और हार को बिल में गिरा देना। तो लोमड़ी क्या बोला? तो जिस समय रानी क्या करेगी, अपने सारे आभूषण उतार कर किनारे पर रख देगी, तब तुम क्या करना ना, अपनी चोंच से माने निजर थंट द्वारा तू कौन करिबू ना, रानी रो हार उठेकी ताको कौन करिबू, हाँ, रानी रो हार सब उठेकी ना धीरे धीरे उड़ीकी पलैबू को पाख को ना, बरगद की पेड़ की ओर चले जाना। माने बरगछर जो बरगछ अच्छी से पट को चली जीवु। आउ कौन करिबू, से जो अच्छी जो चूहार घर अच्छी जो से घर भितरे तू कौन करिबू ना, सेठी जाइकी ताकू पकई देबू। राजा के पहरेदार हार को पाने के लिए वहां पहुंच जाएंगे और नाग को मारकर हार ले जाएंगे। राजा रो जो चौकीदार माने पहरेदार, हाँ, बॉडी गार्ड्स, ये जो पहरेदार अछंती, चौकीदार माने अछंती, सेमाने सब कौन करिवे ना, सेई हारटा को पाइबा पई सेमाने सेठी पहुंच जिवे, आउ सेई कला नाग को मारिकी तांकर हार नहीं जिवे। कौवा लोमड़ी की बात सुनकर प्रसन्न हुआ। कौवा बहुत ही खुश हो गया। प्रसन्न यानी खुश होना, से खुशी ही गला। ए लोमड़ी रो कथा सुनिकी ना से खुशी ही गला। पूर्व योजना अनुसार वह रानी का हार उठाकर धीरे धीरे उड़ने लगा। पूर्व योजना अनुसार कौवा कौन कला ना, से हारटा को उठेकरी से उड़ी गला। जंती सब रानी प्रतिदिन आसे, रानी प्रतिदिन आती है, तो उस दिन भी वो रानी आई थी नहाने के लिए, और वो अपने आभूषण उतार कर किनारे पर रख देती है और वो नहाने चली जाती है। उस समय वो कौवा क्या करता है? कौवा वो आभूषण उठाकर, हाँ, उड़ जाता है। उसके पीछे पीछे पहरेदार भी दौड़ने लगे। ता पछे पछे कौन कले ना, ये जो पहरेदार थिले सेमान सब उड़ीबार लगे, जो दौड़ीबार लगिले। बरगद के पेड़ के पास पहुंचकर कौवे ने
रानी का वो हार काले नाग के बिल में गिरा दिया। तो बरगछ पाखरे पहुँचिकिना काऊ कौन कला ना रानीर से हार को से जो नागर नागर जो बिल थिला, नागर जो घर थिला, से नाग माने से साप गात भितरे ताकू पकई देला। तब तक पहरेदार भी वह पहुंच गए थे। सेतिकी बेले से जो चौकीदार मध्य सेतेबेले सेठी पहुंची जाइथिले। बिल में से काला नाग फन उठाकर खड़ा हो गया। जो से जो गात भितरु साप गात भितरु काला कला नाग से कौन कला ना तार जो तार फन उठे किना ठिया गला। फन मान तार जो ता फन टा उठे कि से ठिया गला। पहले तो पहरेदार डर गए। प्रथम रे ये जो पहरेदार थिले से मान सब डरी गले। फिर हिम्मत जुटाकर उन लोगों ने सांप को मार डाला और हार को लेकर चले गए। पहले तो पहरेदार क्या हो गए थे, डर गए थे, लेकिन उसके बाद उन लोगों ने क्या किया ना, हिम्मत जुटाकर, साहस जुटाकर, हिम्मत माने साहस, तो साहस जुटाकर साहस जुटाकर हिम्मत जुटाकर उन लोगों ने क्या किया ना, सांप को मार डाला और हार को लेकर चले गए। तो इस घटना को देख कौवे के जोड़े ने राहत की सांस ली। तो यही घटना को देखी कि ना ये जो काउर जो जोड़ा थिला से माने कौन कले राहत की सांस ली, यानी कौन ना चिंता रहित हेले, माने दुख आ तांकटी रहिला नहीं, चिंता रहित हेले। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है न, विपत्ति के समय न घबराकर धैर्य धारण कर चतुराई से काम करने से सफलता अवश्य मिलती है। विपत्ति के समय हमें क्या करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, सॉरी ना, समय ना घबराकर, विपत्ति के समय ना घबराकर, यानी विपत्ति जब आती है तब हम लोग नहीं घबराएंगे और धैर्य धारण कर हम लोगों को क्या करनी चाहिए ना, चतुराई से काम करनी चाहिए। जैसे वो जो लोमड़ी था उसने कुछ सलाह दी, जो कि चतुराई वाला सलाह दी, और उस सलाह को मानकर कौवे के जोड़े सब माने सुखी रहने लगे, चिंता रहित रहने लगे, राहत की सांस ली उन लोगों ने। तो चतुराई से काम करने से सफलता अवश्य मिलती है। यदि हम लोग विपत्ति के समय चतुराई से माने काम करेंगे तो हमें सफलता अवश्य ही मिलेगी। ओके बच्चों, धन्यवाद। आप लोग इसको घर पे प्रैक्टिस करना। मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को भेजूंगी, क्वेश्चन आंसर लिख के भेजूंगी, आप लोग अभ्यास करना घर पे। ओके, थैंक यू।